श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी हमारा 7वां अध्याय होगा। अमात्यों ने उसे समझाया, महाराज अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वितुष्ट शिवगण अवश्य पराजित होंगे। उग्रेक्षण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए, उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी रण क्षेत्र में पहुंचता हूं। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेक्षण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दिया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मुंह छोड़कर युद्ध करने लगे, इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने पुनः असुरों को काटना प्रारंभ किया। नंदीश्वर ने उग्रेक्षण के मुख पर प्रहार किया तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठ के आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रेक्षण ने चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय रीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश्वर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभालने न देने के लिए उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए। वही किया जाए और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गईं। घोर युद्ध हुआ। एक बार षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजयी शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजयोल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने पुनः विशाल सेना के साथ रंगारण में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। इसके साथ अमरश्मय आदि 7 महारथी भी वहां आ गए, जिन्होंने पृथक पृथक 7 व्यूहों की रचना की। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़े। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ, शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुराधर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थीं, जिनके 7 व्यूह इधर उधर बनाए गए। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की घोर पराजय से संतप्त हुआ उग्रेक्षण भागकर अपनी राजधानी में जा पहुंचा। उग्रेक्षण की पुनः पराजय। उग्रेक्षण अपनी बार बार की पराजय से बड़ा दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनगों और मच्छरों के समान मारे डाले जा रहे हैं। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो शिवगणों का मद और उत्साह कैसा बढ़ गया है। जैसे भी हो उनको वश में तो करना ही होगा। अमात्यों से परामर्श लिया और उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज आप चिंतित न हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रेक्षण ने इस बार और भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विवलता से इधर उधर भाग निकले। इस प्रकार शिव सेना का अवकर्ष दिखाई देने लगा। अब यह घोड़े से नीचे उतर आया तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उसने वीरभद्र को पांव पकड़कर उठाया और चारों ओर घुमाकर धरती पर दे मारा। इससे वे बुरी तरह आहत और पीड़ित हो गए। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से लोहित धारा बहने लगी। उग्रेक्षण वस्तुतः उग्र हो उठा था। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि अनेक प्रमुख शिवगण और देवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रण विमुख हो गए। केवल मुनि कुमारों के साथ गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे।
उसने सोचा, समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा, इसलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रेक्षण विनायक की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। मयूरेश्वर ने उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश पर छोड़ दिया, किंतु गणेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टूक हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के मस्तक पे आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक हो गए तथा वह शूल, कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रहार पे बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया। मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ, ले देख मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड़क तान कर मयूरेश पे झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया, किंतु उस ओर भी बहुत सारे मयूरेश अट्टहास करते प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद कर लिए और हृदय में मयूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह रंगागढ़ छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुंह ढककर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी दुर्गा कोमलवाड़ी में पूछी, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और म्लान मुख क्यों दिख रहे हैं? यदि इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा है। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगणों और शिवगण को धाराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने का क्या उपाय करूं। दुर्गा ने विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं? कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर न तो स्थायी सुख मिलता है और न ही कल्याण होता है, संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं कहता पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं। मेरे मत में इनकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिलता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों के उत्पीड़न में हुआ है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष से विरत ही रखा है। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिससे पराये धन और पराई स्त्री की लोलुपता उत्पन्न न हो। अनित्य की निंदा करना ही पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को न मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हट छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।